नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग एडुटेरिया का बिहार दरोगा का सीरीज नंबर 4 को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सेट नंबर 4। यह दरोगा का वॉल्यूम 2 बुक आ चुका है। तो इससे पहले वॉल्यूम 1 बुक भी आ चुका था, उसमें भी 15 प्रैक्टिस सेट थे, उसको हम अलग अलग वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ वॉल्यूम 1 के 15 प्रैक्टिस सेट और वॉल्यूम 2 के जो आपको 3 प्रैक्टिस सेट आपको वहाँ अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए सेट नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह प्रैक्टिस सेट जो है एडुटेरिया पब्लिकेशन का यह बिहार दरोगा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला नंबर का प्रश्न क्या है कि सिक्किम राज्य निम्नलिखित में से किन से घिरा हुआ है। तो सिक्किम राज्य जो है किन किन जगहों से घिरा हुआ है, किन किन देशों से राज्यों से घिरा हुआ है, वो आपको बताना है। तो सिक्किम राज्य जो है चीन से घिरा हुआ है, नेपाल से घिरा हुआ है, भूटान से घिरा हुआ है एवं जो है पश्चिम बंगाल राज्य से घिरा हुआ है। ठीक है, तो 3 देश और 1 राज्य से घिरा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए चीन, नेपाल, भूटान और पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो है 3 देश और 1 राज्यों से घिरा हुआ है। दूसरा नंबर का प्रश्न है आपका मिलान करना है। ठीक है, निम्नलिखित दर्रों को संबंधित राज्यों के साथ सुमेलित कीजिए। एक तरफ आपके दर्रा दिए हैं, दूसरी तरफ आपका राज्य दिए हुए हैं। तो पहला है आपका कि तंगलांग ला या दर्रा का नाम है, यह जो है किस राज्य में, यह आपका लद्दाख में है। दूसरा है हल्दी घाटी। लद्दाख दो राज्य नहीं दोस्तों, ये क्या है, एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, हल्दी घाटी ये कहाँ है, ये राजस्थान में है। दीफू दर्रा कहाँ है दोस्तों, दीफू दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में, और असीरगढ़ जो है वो आपका मध्य प्रदेश में दर्रा है। यानी कि आपका ए का बी हो जाएगा, 2 का आपका डी हो जाएगा, 3 का ए और 4 का सी। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, कूट नंबर डी दूसरा नंबर के प्रश्न का। तो हम आपको जो भी आंसर बता रहे हैं वो आपका एडुटेरिया का, आपका बिहार दरोगा का इसका सॉल्यूशन है, उस हिसाब से बता रहे हैं। अगर आपको इसका सेट के साथ सॉल्यूशन भी चाहिए पीडीएफ, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जो है सेट के पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं आंसर सहित। तो 3 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित पहाड़ियों में वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है। क्या है, वेलिकोंडा समूह किसका संरचनात्मक हिस्सा है निम्नलिखित पहाड़ियों में। तो यह दोस्तों पूर्वी घाट का संरचनात्मक हिस्सा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर के प्रश्न का। तो और जो आप जान लीजिए कि वेलिकोंडा श्रेणी जो है पूर्वी घाटी के मध्य भाग तक जो है रचनात्मक से हिस्सा है। ठीक है, और वेलिकोंडा पहाड़ी आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठार क्षेत्र में विस्तृत है। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर का प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो नवीनतम पर्वत श्रेणी का नाम है हिमालय पर्वत श्रेणी। हिमालय पर्वत श्रेणी यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी पश्चिमी ढाल जो है तीव्र एवं खड़ी है, जबकि पूर्वी ढाल जो है मंद एवं सीढ़ीनुमा है। ठीक है, इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हिमालय पर्वत श्रेणी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। तो पश्चिम की ओर इनमें से जो है वो पेरियार नदी बहती है, जबकि जो आपका गोदावरी, कावेरी, तुंगभद्रा ये सब जो है पूर्व की ओर बहती है, बाकी पेरियार पश्चिम की ओर बहती है। सो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और जो पश्चिम की तरफ बहती है उस नदी का नाम है नर्मदा और ताप्ती। ठीक है, ये 2 नदी भी जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है आपका 6 नंबर का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य में सुयल नदी परियोजना स्थित है। तो सुयल नदी परियोजना जो है आपका हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। तो हिमाचल प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और सुयल नदी जो है वो रावी नदी की सहायक नदी है। किस नदी की, रावी नदी की सहायक नदी है। और सुयल नदी परियोजना का निर्माण रन ऑफ द रिवर के आधार पर किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 7वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि केंद्रीय बजट 25-26 में राजकोषीय घाटा कितना है। तो इसमें जो है 4.4% जो है वो राजकोषीय घाटा का लक्ष्य रखा गया है केंद्रीय बजट 25-26 में। इस प्रकार से आपका 4.4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और 24-25 के लिए राजकोषीय घाटा कितना था दोस्तों, वो था 4.8% था 24-25 के लिए। और गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है कि कब पेश किया गया, वो 1950 में पेश किया गया, किनके द्वारा, जॉन मथाई के द्वारा। और स्वतंत्र भारत का पहला बजट 1947 में सन्मुख सेठी के द्वारा पेश किया गया था। और सबसे बड़ा बजट भाषण जो है वो 2020-21 में दिया गया था, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट है 8वां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है स्थलरूप बंदरगाह है। तो स्थलरूप बंदरगाह जो है एक विशाखापत्तनम है। विशाखापत्तनम यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह बंदरगाह जो है पूरे साल खुला रहता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। 9 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी भारत के अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मूल निवासी नहीं है। वो जनजाति का नाम है रेगमा। रेगमा जो है इसके मूल समूह नहीं है। रेगमा जनजाति का संबंध जो है नागालैंड से है। बाकी आपका सोमपेन, हालचू और ओंगे जो है वो अंडमान जनजाति का जो है वो मूल निवासी हैं, और रेगमा नहीं है। इस कारण से ऑप्शन नंबर 20 का 9 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 10वां नंबर का प्रश्न देखिए क्या है। 10वां है कि हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित में से किन ग्रहों के बीच अवस्थित है। तो हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह पट्टी जो है वो मंगल तथा बृहस्पति के बीच अवस्थित है। तो मंगल तथा बृहस्पति यानी कि ऑप्शन नंबर बी 10 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो 4 आपका कथन दिया हुआ है, 4 कथन में एक कथन आपका सही है कि सूर्य ग्रहण जो अमावस्या को होता है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है, बाकी ये सभी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है। नेक्स्ट है
12 नंबर का प्रश्न मैथ का रिलेटेड प्रश्न है। तो मैथ के रिलेटेड प्रश्न को आपको खुद से सॉल्व कीजिएगा, हम सिर्फ इसका आंसर बता देते हैं, घर बैठ के और इसको सॉल्व करना है। तो 1 - 1/3 × 2 + 1/3 × 2 का स्क्वायर प्लस 1/3 × 2 का क्यूब प्लस 1/3 × 2 के पावर 4 का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको मान ज्ञात करने पर आपको दोस्तों जिन लोगों का भी 47/48 आएगा उनका यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48/47 नहीं, 47/48 जिनका आएगा यह राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ए। नेक्स्ट है 13 नंबर की, भूमध्य सागर निम्नलिखित में से किन जल संधि द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। तो जो जिब्राल्टर जल संधि का आप नाम सुने होंगे, तो जिब्राल्टर जल संधि के द्वारा जो है वो भूमध्य सागर जो है अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर आपका जो है सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 नंबर के प्रश्न। ऑप्शन नंबर सी इसका जिब्राल्टर जल संधि इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है 14 नंबर के, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो है वो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से संबंधित है। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ये राइट आंसर हो जाएगा 14 नंबर के प्रश्न का। 15 नंबर का प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन यानी कि COP21 का आयोजित हुआ था। तो COP21 जो है वो आपका पेरिस में आयोजित हुआ था। तो पेरिस में यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP21 का आयोजन 30 नवंबर से जो है 12 दिसंबर 2015 के दौरान पेरिस में आयोजित किया गया। ठीक है, और इसी सम्मेलन को जो है पेरिस समझौता या पेरिस जलवायु समझौता भी कहते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर के, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। तो शुंग शासकों ने अपनी राजधानी जो विदिशा स्थापित की थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है कि उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। तो वो कहलाता है सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर जो है उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद कहलाता है। और फारसी भाषा में अनुवाद जो है दारा सिकोह के द्वारा किया गया था। तो दारा सिकोह यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सिर-ए-अकबर राइट आंसर हो जाएगा बी। 18 है कि निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में एकमात्र महाजनपद कौन सा था। तो दक्षिण भारत में जो स्थित एकमात्र महाजनपद है उसका नाम है अस्मक महाजनपद। अस्मक यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर के प्रश्न का। 19 नंबर का प्रश्न है कि विजयनगर राज्य की स्थापना हरियर एवं बुक्का द्वारा कब की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है 1336 ईस्वी में किया गया था। 1336 ईस्वी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा 19 नंबर के प्रश्न का। 20 नंबर है कि मुंगेर में बड़हिया ताल तथा या बकास्त आंदोलन किनके नेतृत्व में चलाया गया। मुंगेर में जो है बड़हिया ताल या फिर बकास्त आंदोलन तो यह चलाया गया था दोस्तों कार्यानंद शर्मा के द्वारा। कार्यानंद शर्मा यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। बढ़िया ताल या बकास्त आंदोलन इनके नेतृत्व में ही चलाया गया था। अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण निम्न में से कौन सा शासक कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो अत्यंत सुरीले अंदाज में कुरान पढ़ने के कारण कुरान खां के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक राइट आंसर होगा। और कुतुबुद्दीन जो है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है मोहम्मद गौरी के गुलाम थे और गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। और इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनवाया था तथा कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुब मीनार ने। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित नहीं है। तो काकोरी ट्रेन कांड से संबंधित कौन नहीं है, वह उनका नाम है सुखदेव। बाकी रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां और राम प्रसाद बिस्मिल ये तीनों का संबंध काकोरी ट्रेन कांड से है, बाकी सुखदेव का संबंध नहीं है। इस कारण से 22 नंबर का ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 है कि बंगाल विभाजन की स्थिति को प्रभावी हुआ। तो बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस कारण से ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा 23 नंबर के प्रश्न का। 24 नंबर का प्रश्न है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना की गई थी। तो अंतरिम सरकार की स्थापना जो है 21 अक्टूबर 1943 को जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था और सिंगापुर में किया गया था। कहाँ? सिंगापुर में। इस प्रकार से आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 21 अक्टूबर 1943। 25 है कि महारानी विक्टोरिया को किस वर्ष भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। तो भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया महारानी विक्टोरिया को 1877 ईस्वी में। 1877 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन द्वारा 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी, साथ ही भारत की साम्राज्ञी भी घोषित किया। ठीक है। 26 है कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कांग्रेस के सदस्यों को खादी वस्त्र पहनना अनिवार्य कर दिया गया था। तो किस अधिवेशन में? वो गुवाहाटी अधिवेशन में। और गुवाहाटी अधिवेशन कब हुआ था? वो 1926 में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी 26 का राइट आंसर होगा। 27 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पाकिस्तान का जन्मदाता जो है वो लॉर्ड मिंटो को माना है। तो लॉर्ड मिंटो यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 नंबर के प्रश्न का। और लॉर्ड मिंटो के प्रोत्साहन से ही मुस्लिम लीग का गठन 1906 में किया गया था और साथ ही पृथक निर्वाचन मंडल भी इनकी ही देन थी। और इन्हीं दोनों कारणों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मतभेद उत्पन्न किया और जिसके
अंततः यानी कि परिणाम स्वरूप जो है देश का विभाजन हो गया। तो लॉर्ड मिंटो को जो है वो पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने माना है। 27 के बाद 28 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। तो भीमराव अम्बेडकर ऑप्शन नंबर है 28 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। 29 है कि बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। तो बिहार की यात्रा करने वाला प्रथम अंग्रेज का नाम है रॉल्फ फिंच। तो रॉल्फ फिंच यानी ऑप्शन नंबर सी 30 नंबर के प्रश्न का राइट आंसर होगा। 29 नंबर का प्रश्न आपका रॉल्फ फिंच राइट आंसर होगा। 30 नंबर है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ है लॉ एस्क और दूसरी तरफ है राज्य। तो चंद्रपुर जो है आपके कहाँ है वो महाराष्ट्र में, ठीक है। और दूसरा आपका चित्रदुर्ग जो है कर्नाटक में आपका हो जाएगा। और बैलाडीला आपका छत्तीसगढ़। और आपका मयूरभंज जो आपका वो हो गया आपका उड़ीसा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका सही मिलान क्या है आपका 2431 ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। सो ऑप्शन नंबर बी 30 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर है। 31 है कि जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। तो ये रखा गया है समवर्ती सूची में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस सूची में वर्तमान जो है कुल कितने विषय हैं, कुल 52 विषय हैं, ठीक है। इस सूची में वर्तमान में कुल 52 विषय हैं। 32 है कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने यह किस वाद में फैसला लिया था। तो सर्वोच्च न्यायालय ने यह केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद में यह फैसला लिया था, यानी ऑप्शन नंबर बी 32 नंबर का करेक्ट आंसर है। क्या फैसला लिया था कि संविधान के बुनियादी ढांचे में संशोधन करने का अधिकार संसद को नहीं है। 33 नंबर का प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव मंडल में जो है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य एवं राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य जो है सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार से 33 नंबर का डी राइट आंसर होगा। 34 है कि किस समिति के सिफारिश पर मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। तो वो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर जो है मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया है। सोनल मानसिंह किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है। तो सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। सो ऑप्शन नंबर ए 35 का राइट आंसर होगा। 36 है कि पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई है। तो 29 कार्यों की सूची जो अनुच्छेद 43 के जी के तहत दी गई है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 37 नंबर का प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल में विधान परिषद के उपबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। यह सही नहीं है आपका पहला है कि बिहार एवं तेलंगाना राज्य में विधान परिषद है, ये आपका स्टेटमेंट ट्रू है। किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या 1/3 से अधिक नहीं होगी, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है। कुल सदस्यों का 12वां अंश स्थानीय निकायों से मिलकर बने निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा, ये आपका स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है दोस्तों, ठीक है। ये आपका फॉल्स है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो इसकी स्थापना 2010 ईस्वी में किया गया था, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की स्थापना। नेक्स्ट है आपका 39 नंबर की 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए। तो उसमें जो है आपका नागरिकता, दूसरा आपका निर्वाचन और तीसरा जो अस्थायी संसद आपके लागू हुए, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 39 नंबर के प्रश्न का। 40 है कि बिहार की जातिगत जनगणना के अनुसार हिंदुओं की कुल आबादी कितने प्रतिशत है। तो हिंदुओं की जो कुल आबादी है प्रतिशत में, वो बिहार में वो है आपका 81.99%। और जो आपका मुस्लिम की आबादी है वो 17.7%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा 81.99%। 41 है कि निम्नलिखित में से शासन के बढ़ते स्तर के आधार पर कौन सा सही क्रम है। तो आपका जो सही क्रम है दोस्तों वो है आपका शासन के बढ़ते क्रम में पहला आपका जो हो जाएगा ग्राम सभा, उसके बाद आपका हो जाएगा पंचायत समिति, उसके बाद आपका जिला परिषद। इस प्रकार से सही क्रम आपका कौन सा है, 3 है, 1 है, 2 है। ऑप्शन नंबर 20 का 41 का राइट आंसर है। 42 है कि अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष अस्तित्व में आया था। तो 2004 में आया था अस्तित्व में, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अनुसूचित जातियों के लिए अलग राष्ट्रीय आयोग 2004 में अस्तित्व में आया और जो है आर्टिकल 338 में यह निहित है। और आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 3 अंश सदस्य होते हैं और ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित होते हैं। 43 है कि वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है। तो वार एंड वुमेन पुस्तक के लेखक हैं कौन है, डॉक्टर M.A. हसन। डॉक्टर M.A. हसन, यानी ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। और अमिताभ घोष का कौन सा पुस्तक है, जैसे कि स्मोक एंड एस है। K.M. चंद्रशेखर का कौन है, एज गुड एज माई वर्ड है, ठीक है। इसी प्रकार से डॉक्टर M.A. हसन राइट आंसर है वार एंड वुमेन पुस्तक के। नेक्स्ट है देश की प्रथम बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक निम्नलिखित में से कौन थे। तो इसके निर्देशक थे आरदेशिर ईरानी। क्या नाम है आपका, आलम आरा के निर्देशक का नाम है आरदेशिर ईरानी, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर ए होगा। और आलम आरा जो आपका जो फिल्म आया था वो
वो 1931 में आया था। कब आया था? 1931 में आया था। और भारत में पहली फिल्म जो है राजा हरिश्चंद्र है, जो कि मुख्य फिल्म है। और दादा साहेब फाल्के का भारतीय फिल्म के क्षेत्र में बहुत योगदान रहा है, इस कारण से दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिलता है। 44 के बाद 45 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि मधुमक्खियों का डंक मारने पर निम्नलिखित में से किस पदार्थ के उपयोग से आराम मिलता है? तो आराम मिलता है बेकिंग सोडा के प्रयोग से आपको आराम मिलेगा। बेकिंग सोडा एक दुर्बल क्षारक है, इसलिए डंक मारे गए अंक में इसका उपयोग से आराम मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। रोमानिया की राजधानी कहाँ है? तो रोमानिया के दोस्तों राजधानी है बुखारेस्ट। क्या चीज़ है? बुखारेस्ट है, ठीक है, रोमानिया की राजधानी है। तो आपका जो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, बुखारेस्ट है। और आंतरिक सुरक्षा अकादमी स्थित है, तो यह अकादमी जो है माउंट आबू में स्थित है, तो माउंट आबू आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। और बुखारेस्ट और बुडापेस्ट अलग है दोस्तों, जैसे कि बुडापेस्ट जो है वो हंगरी देश का राजधानी है और बुखारेस्ट रोमानिया का राजधानी है। और मोगादिशु जो है आपका वो सोमालिया का राजधानी है और किसानसा जो है वो कांगो गणराज्य का राजधानी है। नेक्स्ट है आपका 48 के भारत में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन क्रमशः कितनी है? तो वो है आपका 2400 कैलोरी तथा 2100 कैलोरी, ठीक है। ग्रामीण के लिए 2400 तथा शहरी क्षेत्रों के लिए आपका जो है 2100। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका 48 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 49 के निम्नलिखित में से कौन सा विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य है? तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्य कार्य क्या है? वो है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाना, यह आपका इसका मुख्य कार्य है। सो ऑप्शन नंबर सी 49 का करेक्ट आंसर होगा। 50 के निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना महालिनोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है महालिनोबिस मॉडल पर आधारित थी। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट है आपका डीके कड़वी समिति का संबंध है, तो डीके कड़वी समिति का लघु उद्योगों के विकास से संबंध है। 52 नंबर का प्रश्न है आपका मैथ से रिलेटेड प्रश्न, तो मैथ का रिलेटेड प्रश्न आपको खुद से सॉल्व कीजिए कि ये किसी काम को 8 दिनों में करता है जबकि बी उसी काम को 18 दिनों में कर सकता है। तो बी से शुरू करते हुए यदि वो दोनों बारी बारी से हर दिन काम करते हैं तो काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो ये काम जो है वो 11.1/3 दिनों में पूरा होगा, यानी कि 34/3 दिनों में पूरा होगा टोटल काम, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा 52 नंबर के प्रश्न का। 53 है किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है सकल घरेलू उत्पाद, ठीक है। किसी एक वर्ष में किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं को सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी 53 का राइट आंसर होगा। 54 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है आपका कि यदि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो जाता है। इटली एकीकरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो जूसेफ मेज़्ज़िनी को जो है इटली का एकीकरण के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है पिरामिड किसने बनवाया है? तो पिरामिड का निर्माण जो है वो फिरौन ने करवाया था। फिरौन यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। फ्रांस के निम्न शासकों में से किसने जो है सर्वप्रथम मध्यम वर्ग को संरक्षण प्रदान किया? तो सबसे प्रथम जो है संरक्षण प्रदान किया कौन? वो है आपका लुई गर्मा शासक था फ्रांस का। तो लुई गर्मा यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है ए राइट आंसर होगा 57 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है 58 नंबर का प्रश्न क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति स्थापना के उद्देश्य से कहाँ शांति सम्मेलन का आयोजन किया गया था? तो इसका आयोजन जो है पेरिस शांति सम्मेलन में किया गया था, जो कि 1919 ईस्वी में। इस प्रकार से आपका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 नंबर के भारतीय मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होती है? तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो है वो किसकी कमी के कारण होती है? वो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। सो ऑप्शन नंबर बी 59 का राइट आंसर है। 60 के निम्नलिखित में से कौन एक जड़ नहीं है? तो जड़ जो नहीं है वो है आपका तना में जो है जड़ नहीं होता है, सॉरी आलू में एक जड़ नहीं होता है आलू में, तो आलू में जो है जड़ नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है केचुओं के श्वसन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है, कौन सा सही है? तो वह है कि केचुए जो है त्वचा के द्वारा जो है श्वसन करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, जो कि केचुए के संदर्भ में सही नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 61 का। 62 है कि नागफनी के पौधों में प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस भाग में होता है? तो यह होता है दोस्तों तने में। नागफनी एक मरुस्थलीय पौधा है और इसके जो है तने में जो है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। 63 है कि पादपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपरोक्त कथनों में से खरीद लीजिए कौन सा जो सही है वो आपको बताना है 63 नंबर के प्रश्न का। तो वो है आपका सही कथन है कि पादप मृदा में अवस्थित नाइट्रोजन जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं। पादप मृदा में उपस्थित नाइट्रोजन जो है जड़ों की सहायता से प्राप्त करते हैं, ये पादप के संदर्भ में सही है। बाकी पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो, 63 नंबर का भी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 64 नंबर का प्रश्न क्या है? 64 होगा आपका मिलान करने वाला, ठीक है।
सूची 1 को सूची 2 से। अंग और विशेषता। अमाशय। अमाशय का मिलन किससे होगा दोस्तों? अमाशय का मिलन जो होगा वो आपका वो अम्ल का विमोचन। और छोटी आंत आपका पचे भोजन का रुधिर वाहिकाओं का शोषण। बड़ी आंत का काम क्या है? आपका जल अवशोषण। यकृत है, यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इस प्रकार से आपका जो है सही मिलान क्या हो गया? आपका सही मिलान हो गया 4 2 3 1। सो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा 64 का। 65 है कि श्वेत रक्त कोशिकाएं WBC अथवा कनिकाएं निम्नलिखित में से क्या कार्य करती है? वो है रोगाणुओं का विनाश करती है, रोगाणुओं का। सो ऑप्शन नंबर सी 65 का करेक्ट आंसर होगा। 66 है कि चिकित्सक हृदय स्पंदन को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग करते हैं? तो इसके लिए जो है किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उसके लिए जो है दोस्तों स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है डॉक्टर के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा 66 का। 67 है कि लाइसोसोम को बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होगा? तो लाइसोसोम को बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होगा? फटाफट दोस्तों कमेंट में आंसर दीजिए। तो इसका 67 नंबर देखिए आपका आ गया लाइसोसोम। वो है गोल्जी उपकरण जो है वो लाइसोसोम के बनने के लिए उत्तरदायी है। सो ऑप्शन नंबर आपका गोल्जी उपकरण ऑप्शन नंबर बी 67 का करेक्ट आंसर है। 68 है कि ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो तो यदि किसी पदार्थ का जो है ऑक्सीडेशन होता है, यदि उसमें जो है क्या हो ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। सो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा 68 का। 69 नंबर है कि निम्नलिखित ऑक्सीजन की वृद्धि हुई हो। 69 है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधातु सामान्यतः वातावरण में द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है ब्रोमीन। सो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 70 नंबर है कि आधुनिक आवर्त सारणी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन से कथन सत्य हैं? तो पहला है कि इसमें तो तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या का आवर्ती फलन होता है, यह कथन सही है। इसमें 7 समूह तथा 18 आवर्त है, ये आपका गलत है। तो सत्य कथन केवल एक है, ऑप्शन नंबर ए इसका 70 का करेक्ट आंसर है। 71 नंबर का प्रश्न क्या है देखिए दोस्तों, प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश की प्रकृति है। तो प्रकाश की प्रकृति या तो कण के समान होगा या फिर तरंग के समान होगा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर होगा 71 का। 72 की विद्युत धारा की दिशा होती है। तो विद्युत धारा की दिशा जो होता है एक परिपथ में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दिशा के विपरीत होता है। नेक्स्ट 73 नंबर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। अभिकेंद्रीय बल का आपका हो जाएगा F बराबर mv²/r, ठीक है। नहीं, दूसरा आपका संवेग का आपका हो जाएगा P बराबर mv, और वेग का आपका हो जाएगा आपका v बराबर d/t, और त्वरण आपका हो गया ए बराबर v-u/t। यानी कि आपका जो सही मिलान है आपका जो 73 नंबर का ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही है? 73 नंबर का ऑप्शन नंबर डी इसका सही है, जिसमें 3 1 4 2 सही मिलान है। 74 है कि 1 माइक्रोकोन बराबर सेंटीमीटर। तो 1 माइक्रोकोन बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? वो होता है 0.0001 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा 1 माइक्रोन के बराबर। 75 है कि लोलक का अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है। तो निम्नलिखित में से क्या सही है? तो निम्नलिखित में से सही है आपका कि त्वरण अधिकतम होता है और लोलक जो है अंत बिंदु चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसका त्वरण जो है अधिकतम होता है। सो ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा 75 नंबर के प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट है 76 नंबर का प्रश्न, देखिए क्या है। 76 आपका रीजनिंग के प्रश्न है। तो रीजनिंग और मैथ के प्रश्न आप खुद से सॉल्व करना है वीडियो को पॉज करके, या फिर आपको PDF की सहायता से टेलीग्राम के लिंक में दिया हुआ है। आपका टेलीग्राम का लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आपका टेलीग्राम के लिंक से ज्वाइन कीजिए। और टेलीग्राम पे सभी सेट अवेलेबल है आंसर की के साथ। जहां आपको लगे आंसर की हमने गलत बताया तो आप प्लीज़ दोस्तों चैनल को विजिट कीजिएगा, आंसर की आपको वहाँ अवेलेबल है। तो हिम झंझावात निम्नलिखित में से किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये जो है विशेषता दोस्तों वो किस देश की विशेषता है आप या किस क्षेत्र की विशेषता है? तो ये आपका अंटार्कटिक क्षेत्र का विशेषता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 79 का। 80 नंबर का प्रश्न क्या है कि उसने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर जाऊंगा, यह कौन सा वाक्य है? तो यह जो है मिश्र वाक्य है, जिस वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य तथा एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो तो उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा से चचेरा शब्द बनेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 नंबर के प्रश्न का। ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू हिंदी। नेक्स्ट है वुमेन लर्न इंग्लिश फास्टर देन मी, ठीक है। तो इसका जो आपका जो है क्या होगा आपका ट्रांसलेशन वो है कि महिलाएं जो है पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्द सीखती है। इस कारण से ऑप्शन नंबर आपका जो है डी करेक्ट आंसर हो जाएगा 82 नंबर के प्रश्न का। 83 है कि आपका कि चूज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन जो है आपका अटका बनिया दे उधार मुहावरे का सही अर्थ क्या है? 83 नंबर इसका मतलब है आपका बेचारगी में कष्ट सहना, यानी कि अटका बनिया दे उधार मुहावरे का यही अर्थ है कि बेचारगी में कष्ट सहना। सो ऑप्शन नंबर सी इसका 83 का राइट आंसर है। 84 है कि चूज वन ऑफ द करेक्ट ऑप्शन वन हु लव्स बुक, तो वो राइट आंसर होगा आपका बाइब्लोफिली, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है 84 नंबर के बाद 85 नंबर का प्रश्न क्या है कि किस टाइगर रिजर्व में एक जो है
एरिस्टोफेना सर्वेक्षण किया गया, जिसमें 33 सरीसृप प्रजातियाँ और 36 जो है उभयचर प्रजातियाँ दर्ज की गई है। तो ये दर्ज किया गया है आपका मिदुमलाई के टाइगर रिजर्व में, यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 नंबर के प्रश्न का। नेक्स्ट है आपका 86 नंबर का प्रश्न क्या है, देखिए 86 के दीपा कर्माकर जिन्होंने हाल ही में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की, किस खेल से जुड़ी थी, तो वो जुड़ी थी दोस्तों आपका जिम्नास्टिक से, यानी कि दीपा कर्माकर ऑप्शन है राइट आंसर है। माउंट एडम्स एवं स्ट्रेटो वेल्कोनो यह किस देश में स्थित है, तो ये जो है दोस्तों आपका किस देश में स्थित है, तो ये आपका स्थित है जिम्नास्टिक में। 186 का ये राइट आंसर होगा। और 87 का जो है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में यह स्थित है माउंट एडम्स, एक स्ट्रेटो वोल्केनो, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा 87 का। नेक्स्ट है 88 नंबर का प्रश्न कि साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 जो दिया गया है वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका को दिया गया है। 28 या फिर किसको दिया गया, हांगकांग को दिया हुआ है या फिर किसको, तो साहित्य का नोबेल पुरस्कार जो है वो आपका हांगकांग को दिया हुआ है, हांगकांग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 88 का। 89 हाल ही में दुर्लभ उत्तरी पेटेल बतखों का झुंड किस राज्य में देखा गया है, तो ये दोस्तों देखा गया आपका किस राज्य में देखा गया, इस देश के आपके जो है अरुणाचल प्रदेश में देखा गया है। सो अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 90 है कि सोलिगा जनजाति मुख्यतः किन राज्यों में पाई जाती है, तो सोलिगा जनजाति जो है किन राज्यों में पाई जाती है, वो पाई जाती है आपका दोस्तों तमिलनाडु और कर्नाटक में, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो है 90 नंबर के प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा डी, इनमें से कोई नहीं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है, तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। 91 का 92 है कि किस राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना की है, तो कौन से राज्य सरकार, वो है आपका 92 नंबर के प्रश्न का कौन सा होगा। 91 का 92 है कि राजस्थान सरकार, ठीक है, राजस्थान सरकार जो है वो स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू किया है। सो ऑप्शन नंबर आपका जो है सी राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 93 है कि हाल ही में किस राज्य में एक दुर्लभ जीवाश्म खोजा गया है, तो यह झारखंड राज्य में खोजा गया है। भारत की पहली तटीय पक्षी जनगणना किस स्थान पर आयोजित की गई है, तो इसका आयोजन जो किया गया है वो समुद्री राष्ट्रीय उद्यान जामनगर में किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर होगा 94 नंबर के प्रश्न का। 95 नंबर का प्रश्न देखिए क्या है कि स्पेयर एक्स टेलीस्कोप्स किस कंपनी यानी संगठन की पहल है, तो यह दोस्तों किस कंपनी या संगठन का पहल, ये आपका नासा देश का, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका नासा का राइट आंसर होगा 95 नंबर के प्रश्न का। 94 का ये 95 का डी। 96 नंबर का प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान ने मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया है। सो ऑप्शन नंबर सी 96 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 97 नंबर कि भारत में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए किस मंत्रालय ने स्वावलंबनी पहल शुरू की है, तो शुरू किया है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। सो ऑप्शन नंबर है 97 का राइट आंसर है। 98 कि कौन सा भारतीय नगर निगम अपने बजट में जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला स्थानीय निकाय बन गया है, तो नगर निगम का नाम है अहमदाबाद नगर निगम। नेक्स्ट है 99 नंबर कि प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग का नेतृत्व किसने किया था, तो इसका नेतृत्व किए थे हर्ष कुमार ने। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका सेट नंबर आपका 4 का भारत का पहला राष्ट्रीय सहकारी जो है विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों, ये आपका स्थित है गुजरात में। सो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर होगा। तो देखिए आपका ये पूरे सेट आपका समाप्त हुए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग कौन सा सेट में मिलेंगे, फिर सेट में आपका जो है हम लोग ये आपका देखिए उत्तर व्याख्या, ठीक है, सेट नंबर 4 का, ठीक है। तो उत्तर व्याख्या के साथ साथ आपको जो इस प्रश्न का PDF जो है चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 5 के साथ मिलेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।